जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अशोका क्लासेस। तो आज का टॉपिक है भाई आपका फिफ्थ राउंड का रिजल्ट। आपके फिफ्थ राउंड का रिजल्ट आ चुका है। क्लास 6 आप लोगों ने भरा होगा, राउंड 5 आपने डाला होगा क्योंकि 5 राउंड हो चुके हैं। आखिरी राउंड आपके पास बच रहा है। इस बार एक थोड़ा सा मुद्दा आया है भाई न्यू सैनिक स्कूल को लेके। कई ऐसे स्कूल्स हैं जो न्यू सैनिक स्कूल्स में है, ठीक है, जैसे बनास सैनिक स्कूल जो कि गुजरात में है, आप इसे कह सकते हो। और अगर आप इसमें कुछ चीजें चेक करने जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेंगी, यहाँ पे आपको स्कूल के हिसाब से बहुत सारे अमाउंट में नंबर्स दिखेंगे, जैसे बॉयज 255। तो मैं न्यू सैनिक स्कूल के लिए एक बात बोलना चाहूंगी, जो भी स्कूल होंगे एनएसएस में 60% में, ठीक है, एनएसएस 60% में, उनमें अगर किसी का एडमिशन एनएसएस 40 में समझना, एनएसएस 40% में अगर किसी के 255 में एडमिशन हो रहा है तो 60 में बेटा वो एडमिशन 220 में चला जाएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी भी चांस है कि आप एनएसएस 40 वाला जो 60 वाला बच्चा है उसका अगर बाई चांस सैनिक स्कूल में नाम नहीं आ रहा है तो वो न्यू सैनिक स्कूल के जरिए भी एडमिशन ले सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका एनएसएस 40 होगा, ज्यादातर बच्चे यही होंगे क्योंकि बहुत ही कम बच्चों ने अपना न्यू सैनिक स्कूल एडमिशन लिया होगा, तो उनके 255 245 इतने तक मार्क्स होंगे। लेकिन सीट में वैकेंसी अभी भी बहुत ज्यादा होंगी, तो आपके एनएसएस का भी क्या होगा, स्पॉट एडमिशन होगा। स्पॉट एडमिशन यहां भी होगा। स्पॉट एडमिशन के जरिए यहां भी एडमिशन लिए जाएंगे, तो मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं होंगे, कम होंगे। साथ में वैकेंसी जो रहेगी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, कम रहेगी वैकेंसी। तो ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है क्योंकि आपका धीरे धीरे राउंड 5 भी खत्म हो जाएगा, 6 आ जाएगा, एंड देन उसके बाद आपका स्पॉट एडमिशन जो कि ऑफलाइन मोड पे होता है, तो एक टाइम तो आपको दिया जाएगा ठीक है। आपको सीट्स की जो डेट याद रखनी है, सीट्स की जो डेट याद रखनी है, किसके लिए भैया, स्पॉट एडमिशन के लिए। स्पॉट एडमिशन की सीट्स के लिए जो डेट आपको याद रखनी है वो बहुत जरूरी है क्योंकि उस दिन आपको वो बताया जाएगा कि जितनी भी सीट्स खाली है वो सारी अपडेट होंगी। वो सारी अपडेट होंगी किसके थ्रू, एनएसएस के थ्रू, है ना। न्यू सैनिक स्कूल नहीं, SSS सोसाइटी के थ्रू आपकी पूरी सीट्स को क्या करा जाएगा, अपडेट किया जाएगा। जहां सीटें खाली है वहां सीटें खाली रहेंगी, फिर वो पोर्टल में अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको दिखाया जाएगा, आपको देखनी है कहां सीटें हैं। जहां पे बेटा, जहां पे ज्यादा सीटें दिखेंगी उसी हिसाब से अपनी प्रेफरेंस को चेंज करिएगा। प्रेफरेंस बहुत बार चेंज नहीं करने के लिए दिया जाएगा, सिर्फ एक बार करनी है। बहुत टाइम पहले आपने जब एडमिशन फॉर्म भरा था, आपने एक स्कूल चूज करा था, आपको दोबारा से एक बार और मौका मिल रहा है जिसमें आप अपनी लिस्ट को देखते हुए, जो वेटिंग लिस्ट है उनमें जो आप देख रहे हो कितनी सीटें वेकेंट हैं, वो सीट मैट्रिक्स पूरा आपके पास सामने पोर्टल में दिख जाएगा आपको कुछ क्षण बाद, है ना, जैसे ही आपके 6 राउंड खत्म हो जाएंगे। तो वहां पे आपको वो सीट मैट्रिक्स चेक करके ये देखना है कि सीटें कहां पे ज्यादा है, उसी हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लगानी है। चेंज कर रहा है वो सिर्फ एक ही बार करा जाएगा, बार बार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेनी कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं मैम, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, इतनी टेंशन ना लो। होगा क्या, जो होगा मंजूर खुदा होगा। मतलब क्या होने वाला है कि आपके पास स्पॉट एडमिशन का टाइम होगा। स्पॉट एडमिशन में आपको अपने हिसाब से सीट्स देखनी है, कहां ज्यादा है वहां पे लगा देनी है अपनी मन पसंदीदा, पहले से 20 तक चॉइस या 10 तक भी लगा दो, बहुत बढ़िया। उसके बाद छोड़ देना है, उसके बाद सारा काम उनका है, वो डेटा लेंगे, आपको उस हिसाब से सीट अलॉट कर दिया जाएंगे हर जगह पे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ही जगह पे, देखो बहुत सारे स्कूल होंगे, सैनिक स्कूल्स होंगे, है ना, बहुत सारे न्यू सैनिक स्कूल्स होंगे। तो जो सैनिक स्कूल वाले होंगे ना, माना अगर मुझे सैनिक स्कूल कुंजीपुरा में मेरा कोई नाम आया जो कि 28वें में था, मैं गई सैनिक स्कूल, है ना, उत्तराखंड में है हमारा घोड़ाखाल, वहां पे मेरा नाम 13 पे आया, तो डिपेंड करता है कि वो लिस्ट के हिसाब से कितनी सीटें खाली है वहां पे। अब अगर घोड़ाखाल वालों को चाहिए ही 10 सीटें, तो मैं 13 नंबर पे आके भी मैं क्या ही बिगाड़ लूंगी, है कि नहीं। और अगर यहाँ पे चाहिए भैया 40 सीटें खाली हैं कुंजपुरा में, तो अगर 28 है तो मेरा पक्का परफॉर्म है कि भैया मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो आपको वो ले लेना है। अब फिर टेंशन नहीं लेनी कि मेरे घर से दूर पड़ रहा है, मेरे घर से आधों की प्रॉब्लम ये है कि मेरे बच्चे का मेरे घर से दूर हो जाएगा, ये हो जाएगा। रहना उसने स्कूल के अंदर ही है, चाहे वो आपके घर के पास रहे चाहे आपके घर के दूर रहे, है ना, रहना उसने रेजिडेंशियल ही है, स्कूल के अंदर ही है, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मार्क्सेस बहुत ज्यादा
ऊपर नीचे नहीं आए हैं, नॉर्मल है बच्चों के, क्योंकि अभी जो टॉपर वाले मार्क्स है सिर्फ वही बार बार रिकंसिडर कर रहे, तो उन्हीं का नाम आने में लगा हुआ है, इसीलिए शायद थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा कुछ पेरेंट्स को कि मार्क्स इतने में भी नहीं हो रहा है एडमिशन, क्या करें। कोई बात नहीं, आपके बच्चे का अब स्पॉट एडमिशन में नाम आने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा वेकेंट है। कंसिडर रिकंसिडर दबा दबा के बच्चों ने क्या कर रखा है, उसमें बहुत ज़्यादा सीटें वेकेंट कर रखी हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपडेट मैं आपको दे दूंगी, कैसे देखोगे आप, क्या क्या लिस्ट बनेगी, कब किस डेट को बनेगी, पूरा मैंने ऑलरेडी एक बार बना रखा है, लेकिन स्टिल दोबारा से, क्योंकि स्पॉट एडमिशन इस बार होने वाले हैं, तो पिछली बार नहीं हुए थे तो इस बार हो रहा है कि नहीं। तो चलिए फिर, तो मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।